वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों ये हमारा जो है नेक्स्ट मेथड होगा। पिछला मेथड हम जो है सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर को सोल्व करने के लिए बच्चों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होती हैं जो टू वेरिएबल की एक्स और वाई की, उनको सोल्व करने के बच्चों हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। तो हम एक मेथड कर चुके हैं, आज हम दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं। देखिए ये मेथड काफ़ी सिंपल होता है, आसानी से हम इसको जो है सीख पाएंगे। देखिए तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले देखिए बच्चों मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, इनमें हम अप्लाई करते हैं इस मेथड को। कैसे करेंगे देखिए, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि इन इक्वेशन को आप थोड़ा सही करके लिखेंगे जिस तरह हमारे लीनियर पेयर के अंदर ये लिखी होती हैं। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 30, tan 3 जा 33x प्लस 5 6 जा और ये आ गया 14 यहाँ पर। देखिए बच्चों ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में, कितना हो गया 14 3 जा 42। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए, इसको अभी आप और थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप, अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो x 3 2 जा 6 और इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये हो गया 140। इसको देखिए बच्चों नेक्स्ट वाली को, इसको भी इसी तरह से 8 6 में क्या आ जाएगा एलसीएम 24। अब देखिए 8 3 जा 24 और 6 4 जा कितना हो गया बच्चों 24, ये हो गया 15। सोल्व किया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 4 जा 60 और 15 2 जा बच्चों कितना हो गया 36। 15 4 जा कितना हो गया 60 और 15 2 जा 30, ये हो गया 36। तो ये मुझे मिल गया बच्चों। देखिए ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बच्चों कैसे अप्लाई करेंगे इसको आप, देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल। देखिए x या y किसी के भी कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर कर देने हैं बच्चों। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो अगर आप चाहें तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 3 बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ से y का कोफिशिएंट 4 है, तो बच्चों इसका कोफिशिएंट आप 4 बना सकते हैं। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या तो आप ये चेक करिए, देखिए ध्यान से कितना जरूरत है इसको, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितनी भी नीड होगी। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 चाहिए आपको, तो कोई सा भी बच्चों आप सोल्व कर सकते हैं। आप इसको करिए या फिर इसको करिए, क्योंकि बच्चों ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास दो तो हो जाएंगे बराबर, फिर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वन इक्वेशन में से 2 को, तो क्या हो जाएगा, तो एक एलिमिनेट, तो हमें आसानी से y मिल जाएगा, या फिर y वाले को बराबर करें बच्चों को x मिल जाएगा। तो देखिए क्या फायदा, आप किस तरह करेंगे आप इसको, आप कैसे करेंगे आप देखिए, मल्टीप्लाई कर देंगे आप ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। देखिए बच्चों इसको मैंने 3 दे दिया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर मैं इसको 3 दे देता हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। और बच्चों क्या करिए, इक्वेशन 2 को 1 में से आप लेस कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए। और बच्चों मल्टीप्लाई करते समय आप ध्यान रखिए कि कंप्लीट इक्वेशन के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 14 3 जा कितना हो गया बच्चों 420, ये हो गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 को आपने मॉडिफाई कर कैसे कर दिया, देखिए अब यहाँ पर कितना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बच्चों 360। तो ध्यान रखना बच्चों, कंप्लीट इक्वेशन के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो गया। कितना आया आगे नेक्स्ट, माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, क्यों मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो 3x माइनस 3x, तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 6y माइनस 4y कितना आया बच्चों 2y। इधर देखिए 420 माइनस 360 0 और यहाँ 12 से 6 लेस दिए तो 6 आ गया। यहाँ पर कितना बचा मेरे पास, सिंपल बच्चों 12 में 6 हमारे पास लेस करेंगे कितना है 6 और यहाँ पर 3, तो 3 में से तो 3 आ जाएगा। देखिए 3 में से 3 घटाया तो 0 जाएगा। तो y कितना आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 60 डिवाइड बाय 2 मतलब 30। तो बच्चों y कितना आ गया हमारे पास, y का वैल्यू बच्चों आ गया हमारे पास 30। अब क्या है, अब आपने y तो निकाल लिया, अब क्या करिए इस y को बच्चों पुट करिए। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। बच्चों ये जरूरी नहीं कि मैंने 1 में रखा है तो आप 1 में रखें, आप दोनों में से किसी इक्वेशन रख सकते हैं, आसानी से आपको जो है x मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 30 आपने क्या किया बच्चों, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए x यहाँ पर x ये है 2y, y कितना बच्चों 30 प्लस
सॉरी इज इक्वल टू 140। तो x इज इक्वल टू 140 माइनस 60 कितना आ गया बच्चों 80। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से मुझे x और y के वैल्यू मिल जाएंगे। x मिल गया मुझे कितना बच्चों फाइनली 80 और बच्चों मुझे y मिला 30। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको जो सोल्व कर सकते हैं। बस बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि आपको इनके जो कोफिशिएंट है x या y के वो आपको बिल्कुल इसके जैसे बनाने होंगे। यहाँ पर 3 है तो बच्चों यहाँ पर 3 लाना होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आपको लाना होगा। किसी एक को आप बराबर कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बस इतना सा ट्विस्ट होता है और आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो चलिए देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं उनको लिख लेते हैं। स्टेप्स क्या हैं या एल्गोरिथम, देखिए इसके लिए जो रूल है एल्गोरिथम कैसे आप अप्लाई करेंगे। पहला फर्स्ट क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करिए ऑब्टेन द इक्वेशंस को निकालिए। जैसे कि आपके सामने इक्वेशन ऐसे लिखी हुई थी तो आपने सुधार के ऐसे लिखी। तो पहला क्या करेंगे आप ऑब्टेन द इक्वेशंस सबसे पहले। दूसरा क्या है बच्चों, अब क्या करिए जब इक्वेशंस आपने निकाल ली, इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब मैंने क्या किया बच्चों, देखिए कोई सा एक वेरिएबल x वेरिएबल, दोनों इक्वेशन के अंदर क्या बनाया बच्चों मैंने सेम बना दिया। इक्वेट करिए दोनों वेरिएबल्स को, मतलब किसी एक वेरिएबल को इक्वेटिंग एनी वन वेरिएबल इक्वेटिंग एनी वन वेरिएबल x और y, या तो x या y इन बोथ द इक्वेशन by multiplying the sum number, by multiplying the number which we need, जिसकी आपको क्या होगी बच्चों जरूरत होगी, जिसकी आपको जरूरत पड़ती है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इक्वेट कर दिया। अब क्या करिए थर्ड में क्या करिए सब्ट्रैक्ट और ऐड। बच्चों अकॉर्डिंग टू साइन देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों में प्लस था बच्चों, प्लस था, तभी हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। तो बच्चों क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जिस तरह के साइन यहाँ पर लगेंगे। मान लो यहाँ पर बच्चों प्लस होता है, यहाँ पर होता माइनस, तो आप ऐड करने से काम चल जाता। 3x ये माइनस अपने आप 3x हो जाता तो वो 0 हो जाता। तो सब्ट्रैक्ट और ऐड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में से 2 को घटाओ बच्चों, 2 में से 1 को घटाओ, बात एक ही है, या फिर ऐड करो। और डिपेंड करेगा सब्ट्रैक्ट और ऐड बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, ये कि जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ऐड करना है किस पर डिपेंड करेगा, साइन पर। 4 देखिए बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, अब थर्ड स्टेप आपने पढ़ लिया, हाँ लिख देता हूं मैं यहीं पर, एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल x और y। बच्चों किसी एक वेरिएबल का आपको जो है क्या हो जाएगा वैल्यू मिल जाएगा। 4 क्या करिए एंड लास्ट क्या है, एंड पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x और y इन इक्वेशन 1 और 2 एंड गेट अदर वैल्यू। बच्चों क्या करिए देखिए पुट करिए जो वैल्यू आपने x का या y का निकाला थर्ड स्टेप से, उसको क्या करिए आप इक्वेशन 1 या 2 में रखिए और वहां से क्या मिल जाएगा बच्चों आपको अदर जो है हमारे पास अदर वैल्यू आपको मिल जाएगा। एंड गेट अदर वैल्यू ऑफ x और y का बच्चों जो दूसरा वैल्यू होगा वो हमें मिलेगा, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया आपको करके। सबसे पहले इक्वेशन को सही से लिखिए, सही से लिखने के बाद आप देखिए ध्यान से कि किसकी नीड है आपको, उसके अकॉर्डिंग उसमें मल्टीप्लाई करिए एक दूसरे इक्वेशन के अंदर। फिर ध्यान से देखिए कि इनके साइन क्या है, 3x के आगे साइन क्या है, 3x सामने साइन क्या है प्लस का, यहाँ पर क्या है प्लस का, तो उसी हिसाब से क्या करिए ऐड सब्ट्रैक्ट करिए। अगर सेम साइन होते हैं बच्चों तो आप घटा दीजिए, और अगर मान लीजिए सेम साइन नहीं होते अलग अलग साइन होते तो बच्चों आप ऐड कर लीजिए,
ताकि दोनों ही केसेस में कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा x। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है इस रूल को यूज कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेता हूं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं स्टेटमेंट से क्वेश्चन को बनाना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। क्या लिखा हुआ है? रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 दिए गए बच्चों। एंड रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर बच्चों उनका जो खर्च है उसका रेशो कितना है? इज ये बच्चों गिवन है आपको कितना? 4:3 लिखा हुआ है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000, यदि बच्चों उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये बचा लेता है, फाइंड देयर मंथली इनकम। देखिए बच्चों, तो समझिए और यहां से सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है उसी तरह से। देखिए तो सबसे पहले देखिए इनकम। देखिए बच्चों, हाँ आपने यूजुअली देखा होगा 2 पर्सन बोल रहा है, ये मान लीजिए 2 पर्सन है ए और बी। तो बच्चे बता क्या रहा है आपको? देखिए जैसे मान लीजिए आप 2 दोस्त थे और आपके पिताजी जो है क्या होते हैं, दोनों जो है अर्न करते हैं, कुछ ना कुछ नौकरी पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ कमा के लाते हैं। तो वो क्या कमा के लाते हैं? तो वो कमा के लाते हैं, एक लाता है 9 रुपये, एक लाता है 7 रुपये। ऐसा तो नहीं बोल सकते। 9, 7 देखिए इस तरह से। ए वाला कितने लाता है? 9। बी वाला लाता है बच्चों 7। अब क्या बता रहा है? खर्च। ये तो हुआ बच्चों उनका क्या लाता है? पैसे कमा के लाता है। ये तो हुआ उनका इनकम। अब पूरे महीने में जो खर्चा होता है, जिस तरह से ये करता है 4 रुपये खर्च और बच्चों ये करता है 3 रुपये खर्च। अब उसके बाद जब देखा जाता है सेविंग में बताया गया कि सेविंग में क्या है बच्चों? ए और बी दोनों 2-2 रुपये बचा लेते हैं। ये भी 2000 बचाता है, ये भी 2000 बचाता है। इस तरह से बच्चों इस प्रकार से ये बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये 9:7 है। ये बच्चों रेशो है, ना कि उनकी इनकम है। मतलब इनकम का रेशो है बच्चों। जैसे मैं आपसे बोलूं, हो सकता है उनकी इनकम कितनी हो? 9000 डिवाइड बाय 7000। अब देखिए रेशो क्या आएगा? 9:7। तो मतलब आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने कुछ कैंसिल किया। मैंने कितना कैंसिल किया बच्चों? 1000 मैंने कैंसिल किया। ये मैंने कैंसिल किया बच्चों। तो बच्चों ये जो मैंने कैंसिल किया है यहाँ पर, तो ये तो मेरे पास यहाँ पर गिवन नहीं है भाई। इनकम 9 रुपये तो होगी नहीं, 7 रुपये नहीं होगी, या होगी जब भी चल जाएगा। बट हमें जो यहाँ पर जो ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर ये भी है तो जैसे मान लो 1 आता है, तो उसके लिए कुछ गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप इनकम को किस तरह मानेंगे? देखिए अब आप मान लेंगे लेट द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स। 2 व्यक्ति बच्चों आपने इनकम क्या मान ली? क्योंकि देखिए बच्चों ये सेम ही है दोनों में, तो दोनों का आप सेम ही मानेंगे। क्या मान ली? 9x, और x आपके सामने देखिए कैसा हो सकता है, ऐसे 1000 टाइप, 2000 इस तरह से, एंड 7x इस तरह से। बच्चों इसी तरह से एक्सपेंडिचर दिखा रखा है 4:3। तो कितना होगा? मान लीजिए ये 400 डिवाइड बाय 300 इस तरह से है। तो कितना देखिए आप देख रहे हैं 100, ये 100 एक कॉमन है। तो क्या लिखेंगे? एंड लेट देयर एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों उनका? मान लीजिए आपने कितना मान लिया? 4x एंड 3x इस तरह से। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल है। देखिए आगे बिल्कुल सिंपल कैसे है? फर्स्ट इक्वेशन देखिए,
क्या बता रहा है पहला वाला व्यक्ति, सॉरी ये बच्चों y से लिखेंगे आप दूसरा इसको, क्योंकि ये चेंज होगा। 9x 4y बच्चों देखिए पहले वाला व्यक्ति जो है ये फर्स्ट पर्सन जो है 9 4 कितना बचा है बच्चों उसने 2000। तो आपने देखा कि 9x माइनस 4y कितना बचा था बच्चों 2000, 2000 रुपये बचा लेता है। इसी प्रकार से बच्चों देखिए सेकंड को देखिए 7 रुपये 3, 7x 3x कितना हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 3y कितना हो जाएगा बच्चों, कितना बचाता है ये भी 2000 रुपये। तो इस प्रकार से मेरे पास बच्चों ये इक्वेशंस आ गई। तो ये इक्वेशंस आ गई, अब सॉल्यूशन भी कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे अब आप इनका, थोड़ा इस तरह से देखिए। तो ये करिए इनका सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो बच्चों पहला हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप 1 आपने कंप्लीट कर दिया, ये स्टेप 1 हो गया हमारे पास। स्टेप 1 देखिए बच्चों, स्टेप 1 आपने देखिए ये दिखा दिया। अब स्टेप सेकंड की बारी है बच्चों। देखिए स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या है देखिए, स्टेप सेकंड बच्चों, स्टेप सेकंड में क्या है देखिए। अब आपको क्या करना होता है देखिए, x के साथ में जो आपको दिख रहे हैं जो कोफिशिएंट है उनको आप क्या करिए बराबर करिए, या फिर बच्चों y वाले करिए, जो आपको आसान लगे आप उसको करिए। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12, मतलब बराबर। तो क्या करिए आप लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, देखिए यहाँ पर 12 कब हो रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 4। बच्चों इक्वेशन 1 को आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई, और 2 को करिए बच्चों आप 4 से मल्टीप्लाई, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। बच्चों मैं सब्ट्रैक्ट क्यों लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए साइन देखिए दोनों के सामने माइनस माइनस, तो सेम साइन पर क्या करिए आप सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि उससे क्या होगा दूसरा वाला जो है साइन चेंज करेगा और उससे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए तो क्या किया आपने, मल्टीप्लाई करिए, इसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई किया 27x, ये हो गया हमारे पास कितना बच्चों 12, सॉरी माइनस ये हो गया 12y, इधर कितना हो गया हमारे पास, करिए मल्टीप्लाई 6000। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर आपने कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का, तो 7 4 जा 28 माइनस यहाँ पर 12y, और बच्चों यहाँ पर देखिए कितना हो गया 8000। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। मैंने अब बताया घटाना है आपको, तो चिन्ह बदलते जाइए, 28 का हो गया माइनस, अब 12y का हो गया प्लस, और यहाँ पर माइनस। देखिए बच्चों 27x माइनस 28x, बच्चों ध्यान रखिए 28x के आगे अब चिन्ह माइनस का है, जैसे आप चेंज करेंगे चिन्ह को माइंड में लाइए, जो आपने चेंज कर दिया वो 27x माइनस 28x कितना आ गया, x आगे बच्चों हुई किसका माइनस, क्योंकि 28 ज़्यादा है, चिन्ह किसका सामने माइनस का, 12y माइनस 12y प्लस। तो बच्चों देखिए दोनों सेम, मतलब दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर, और साइन देखिए यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो 12y माइनस 12y, तो ये खत्म हो गया। इसी तरह 6000 माइनस 8000, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर देखिए, लेस करेंगे आप 2000 और किसका आएगा माइनस, क्योंकि 8000 ज़्यादा है। और फाइनली क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2000, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बच्चों x इज इक्वल टू हो गया 2000। अब x इज इक्वल टू 2000 को क्या करिए आप पुट करिए इक्वेशन 1 में और 2 में। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1, बच्चों आपकी खुद की जो है मर्जी है कि आप कोई सा किसी में रख सकते हैं आप, 1 में या 2 में। तो कितना आ जाएगा 9x देखिए 9x माइनस 4y, तो 9x कितना है बच्चों यहाँ पर ये 2000 रख दिया आपने, माइनस 4y इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पर कितना है 2000। तो बच्चों ये आपने लिख दिया। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 2 जा 18, ये हो गया बच्चों 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो माइनस 4y इज इक्वल टू हो गया बच्चों देखिए 2000 माइनस 18000, तो कितना आया माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया माइनस 16000, y इज इक्वल टू माइनस 16000 डिवाइडेड बाय माइनस 4, और बच्चों यहाँ पर आ गया हमने जब डिवाइड किया इसको 4000। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये आ गया 4000। तो 4000 आपके पास आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू ये आया और y इज इक्वल टू ये आ गया।
क्वेश्चन ये था कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो बच्चों देयर मंथली इनकम्स, उनकी मंथली इनकम कितनी हुई, देयर मंथली इनकम्स आर, देखिए बच्चों कितना बताया गया आपको, आपने किस तरह माना था 9x और 7x। देखिए तो कितना आ जाएगा 9x कितना आ गया 2000, और बच्चों 7 इंटू में कितना आया, देखिए 7 इंटू में कितना आया बच्चों, कितना था यहाँ पर x, तो यहाँ पर देखिए x लगाएंगे आप, कितना आया 2000 इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 18,000 और ये हुआ 14,000। तो बच्चों ये उनकी इनकम होगी, ये उन दोनों बंदों की इनकम है। देखिए ध्यान से, इस तरह आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सोल्व कर। सबसे पहले आप देखिए खुद अपनी फैमिली से आपको इसको समझना है कैसे, कि आप दो दोस्त हैं और आपके पिताजी जो है कुछ अर्निंग करते हैं, कुछ कमाई करते हैं, और उस कमाई में से कुछ खर्च हो जाता है। तो वो जो कमाई करते हैं वो तो है 9 रुपये 7 रुपये, और जो वो क्या करते हैं खर्च करते हैं वो क्या है 4-3, और बच्चों वो जो बचाते हैं वो कितना है, वो 2000 है। तो हमने वही काम किया है, उनका जो इनकम है इसको आपने x दे दिया। x क्या होगा, x कोई ना कोई कॉमन होगा, जैसे मैंने आप बताया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9000 है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया 2000। अब अगर आप लिखना चाहोगे 97 तो कितना है, देखिए 2000 आप देख सकते हैं ये क्या है, ये वो कॉमन टर्म है। तो बच्चों ये x जो कॉमन आप देख रहे हैं, तो आपने क्या लिखा है इसी तरह से 9-7 को कैसे लिख दिया आपने 9x और 7x। इसी तरह उनका जो बच्चों आपने एक्सपेंडिचर उसको लिखा है 4y और 3y। अब आपको पता है देखिए जो आपके पिताजी हैं वो कमाते हैं 9x रुपये और खर्च कितना करते हैं 4y, तो कितना आएगा बच्चों सेविंग कितना आएगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसी तरह से दूसरा वाला जो दोस्त है आपका B, उसके पिताजी 7x कमाते हैं और 3y खर्च करते हैं, तो कितना बचा बच्चों 2000 रुपये। इस तरह से, तो इस तरह इजीली आप जो इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो बच्चों इसके बाद एक्सरसाइज आप खुद से लगाइए, और मुझे डाउट के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। कैसा भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए क्वेश्चन सोल्व करते रहिए अच्छी तरह से। थैंक यू टू ऑल।